हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट के मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट का मेथड क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या रिलेशन होता है इसका कंपोनेंट डेट अपडेट के मेथड से। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत ईजी और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ, स्टेट्स के साथ भी, प्रॉप्स के साथ भी हम लोगों ने बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के साथ इस मेथड को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। किस नाम से? कंपोनेंट विल अनमाउंट के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंपोनेंट विल अनमाउंट .jsx। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट के नाम से एक कंपोनेंट बना लूंगा और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पर एक्सपोर्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी हुई है तो यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ इस डेवलपमेंट की जगह मैं क्या यूज करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और यहाँ पर अगर एक H2 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंपोनेंट विल अनमाउंट। और ये कंपोनेंट विल अनमाउंट है क्या? एक लाइफ साइकिल मेथड है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लाइफ साइकिल मेथड। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करा चुका हूँ तो इसका मतलब है मैं इसको किसी भी कंपोनेंट में इजीली इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल से सेव कर लूंगा, यहाँ से इस फाइल को कर दूंगा क्लोज और हम आएंगे यहाँ app.js की फाइल में। इस H1 टैग के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसको क्या करा है, कॉल करवा लिया है। तो अब क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आकर npm start की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को 3000 पोर्ट पे रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है दिस इज माय app.js फाइल जो ऐप कंपोनेंट से आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास आ चुका है कंपोनेंट विल अनमाउंट लाइफ साइकिल मेथड जो कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट विल अनमाउंट वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले और अब हम ये समझते हैं ये कंपोनेंट विल अनमाउंट का मेथड आखिर होता क्या है। देखो कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड आपके पास एक लाइफ साइकिल मेथड होता है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कोई माउंटिंग फेज का मेथड नहीं है, ये कोई अपडेटिंग फेज का मेथड नहीं है, बल्कि ये है अनमाउंटिंग फेज का मेथड। और अनमाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका कंपोनेंट रिमूव कर दिया जाता है आपके डॉम से। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो कंपोनेंट विल अनमाउंट का जो मेथड होता है इसके लिए जरूरी है कि आपके पास दो कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट तो हमारे पास ये है, हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि भाई एक बटन बनाएंगे, एक टॉगल बटन बनाएंगे। उस बटन पर हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट को रेंडर भी करवाएंगे और उसी बटन के क्लिक पर हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को रिमूव भी करवा देंगे डॉम से। तो जब रिमूव करवाएंगे तो आप देखोगे कि कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ फॉर टॉगल के नाम से। ठीक है, फॉर टॉगल .jsx। ठीक है, ये मेरा होगा चाइल्ड कंपोनेंट और ये मेरा क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा फॉर टॉगल में और यहाँ पे आके लिख लूंगा RCE। इससे क्या होगा, रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। यहाँ से मैं इस एक्सपोर्ट के कीवर्ड को हटा दूंगा, यहाँ से इस डिव की जगह हम यूज कर लेंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक H3 का टैग लगाऊंगा और इस H3 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा मैं टॉगल कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे और इसके अलावा मैं यहाँ पे और अभी भी कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, कंट्रोल से हम सेव कर लेते हैं। कंपोनेंट विल अनमाउंट वाले कंपोनेंट में आएंगे और यहाँ पर आकर इस H2 टैग के बाद, ठीक है, इस H2 टैग के बाद मैं क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो इस कंपोनेंट का क्या नाम है, फॉर टॉगल है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो देखो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने इसको कॉल करवा लिया, कंट्रोल से सेव करूंगा। अब आपको चल के दिखाऊंगा तो इस H2 टैग के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैं टॉगल कंपोनेंट हूँ। ठीक है, ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या करना है, देखो मैंने ये करना है कि मैं बटन के क्लिक पर इस कंपोनेंट को क्या करूंगा, रेंडर करवाऊंगा और उसी बटन के क्लिक पर मैं इस कंपोनेंट को रिमूव करवा दूंगा। तो जब रिमूव करवाऊंगा तो कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है, कुछ चीजें हैं जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मेरा कंपोनेंट है अभी, ठीक है, ये जो मेरा कंपोनेंट है ये भी बना हुआ है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना सकता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला मेथड नहीं लिखूंगा, मैं वहां पर लिखूंगा जिस कंपोनेंट को मैंने रिमूव करवाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा अपना कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला मेथड और जिस कंपोनेंट में आप कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला मेथड लिखते हो उसके लिए जरूरी है कि वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होना चाहिए। पेरेंट कंपोनेंट क्लास बेस हो या फंक्शनल बेस हो, कोई
इशू नहीं है। आप इसको फंक्शनल बेस भी बनाओगे तब भी ये बिल्कुल सही काम करेगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिस मेथड को आप रिमूव करवाओगे, जहां पर आप कंपोनेंट विल अनमाउंट का मेथड यूज करोगे, उसके लिए जरूरी है कि वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होना चाहिए। ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, सबसे पहले तो एक स्टेट बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टेट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कंस्ट्रक्टर मेथड लगाऊंगा, तो कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड लिखूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे सुपर का मेथड यूज करूंगा, और इस सुपर के मेथड के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा दिस डॉट स्टेट, और इस स्टेट के अंदर मैं एक स्टेट बनाऊंगा, किस नाम से, शो के नाम से, ठीक है। और शो की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं दे दूंगा ट्रू, कि भाई आपका जो कंपोनेंट है वो अभी दिख रहा है, ठीक है, शो हो रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक बटन बना लूंगा सबसे पहले तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर इस H2 टैग के बाद एक बटन बना लूंगा, और इस बटन के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई इस बटन का नाम क्या रखें। इस बटन का हम नाम रख देते हैं यहाँ पे टॉगल बटन, ठीक है, टॉगल बटन नाम रख लेते हैं इसका। और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक ऑन क्लिक का इवेंट इंस्टॉल लगाऊंगा, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा कि भाई जब इस बटन पे क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो एक एरो फंक्शन होगा, और वो काम क्या करेगा, वो काम ये करेगा कि भाई दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट करना है, अपने स्टेट को क्या करना है, सेट करना है। और सेट क्या करना है, मैं ये बोलूंगा कि भाई शो की जो वैल्यू होगी, शो की जो करंट वैल्यू होगी, उसको आपने क्या करना है, अपोजिट करना है। तो करंट वैल्यू कैसे लिखते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट शो, ठीक है। और इसका अपोजिट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ये नॉट ऑपरेटर यूज करते हो। ये क्या करेगा, जो भी करंट वैल्यू होगी उसका अपोजिट कर देगा बटन के क्लिक पर, ठीक है। ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसके साथ साथ मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई दिस डॉट स्टेट डॉट शो, कि भाई अगर करंट वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आपने क्या करना है, इस कंपोनेंट को शो करवाना है, ठीक है। कंट्रोल एक्स करूंगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर दूंगा। और अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, मतलब करंट वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपने क्या करना है, एक H3 का टैग दिखा देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक H3 का टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा कि भाई टॉगल कंपोनेंट रिमूव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टॉगल कंपोनेंट रिमूव्ड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और अब हम चल के देखते हैं कि ये क्या सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। अभी शो की वैल्यू क्या है, ट्रू है, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रखी है, ट्रू रखी है। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, टॉगल कंपोनेंट रिमूव लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, तो देखो टॉगल कंपोनेंट रिमूव लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है मेरा वो जो कंपोनेंट है वो यहाँ से रिमूव्ड हो चुका है। और दोबारा जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो दोबारा से वो कंपोनेंट क्या होगा, लोड करवा दिया जाएगा, रेंडर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब मैंने आपको ये बोला है कि भाई जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपका कौन सा लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट का मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो हम आ जाएंगे इस कंपोनेंट में, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट का मेथड यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक अलर्ट मैसेज लगा लेते हैं, और इस अलर्ट मैसेज के अंदर मैं क्या लिख लूंगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट लिख लूंगा, ठीक है। कंपोनेंट विल अनमाउंट, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको अनमाउंट की स्पेलिंग जरा सही कर लेते हैं, ठीक है। अब और अब कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं टॉगल कंपोनेंट हूँ। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे आ चुका है कंपोनेंट विल अनमाउंट, और जैसे ही ओके करूंगा, तो देखो ये क्या हो चुका है, यहाँ पे रिमूव्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बटन के क्लिक पर किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करवा सकते हो अपने डॉम से। और जब आपका कंपोनेंट रिमूव होगा, तो आपका कौन सा लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट का मेथड कॉल होता है। ये और कभी भी कॉल नहीं होगा। आपके कंपोनेंट के रेंडर होने पे, आपके कंपोनेंट के माउंट होने पे, कोई स्टेट या प्रॉप के अपडेट होने पे ये कभी भी कॉल नहीं होगा। ये हमेशा तब कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट आपके डॉम से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले ये मेथड कॉल होता है या पहले मेरा कंपोनेंट रिमूव कर दिया जाता है डॉम से, तो देखो नाम से भी पता चल रहा है कंपोनेंट विल अनमाउंट, कि भाई कंपोनेंट क्या किया जाएगा, अनमाउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि पहले ये मेथड कॉल होता है, और जैसे ही मेथड कॉल हो जाता है उसके फौरन बाद क्या होता है, ये कंपोनेंट डॉम से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले मेथड कॉल होता है और बाद में आपका जो कंपोनेंट होता है वो रिमूव करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये दो तीन चीजें भी पता होनी चाहिए कि पेरेंट कंपोनेंट आपका क्लास बेस हो या फंक्शनल बेस हो, ये मैटर नहीं करता। आप उसको क्लास बेस बनाओ या फंक्शनल बेस बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। और जहां पर आप कंपोनेंट विल अनमाउंट का मेथड यूज करोगे, वो आपका क्लास बेस कंपोनेंट होना चाहिए, वो फंक्शनल बेस कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।